हाँ बच्चों, देखिए, आज हम आपको साइंस में दर्पण टॉपिक से बात करने वाले हैं। आज हम आपसे साइंस में दर्पण टॉपिक से बात करने वाले हैं। आप लोग, जो लोग पिछली क्लास नहीं पढ़े होंगे, वो थोड़ा सा पिछली क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको बेहतरीन क्लासें चल रही इस समय। हमने आपको प्रकाश प्रकाश के गुण, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किया है। अगर आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि वास्तव में साइंस कितनी अच्छी सब्जेक्ट विषय है, जो मजेदार सब्जेक्ट होता है। अच्छे से पढ़िए, एकदम दिलचस्प लगता है भैया, और याद भी करने का जरूरत नहीं है, हम आपको यही याद करा दे रहे हैं। तो आइए हम सब लेट नहीं करते हैं, आज हमारा टॉपिक है दर्पण। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग ना किए हों लाइक जरूर कर लीजिए, और उन दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा हमें ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये साइंस आपको कैसा लग रहा है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, कि हमें भी लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा दर्पण है। कि दर्पण है क्या चीज़। तो दर्पण का डिफिनेशन हम क्लियर करते हुए पूरी बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। दर्पण टॉपिक है हमारा, दर्पण यानी मिरर। आज का जो टॉपिक है, दर्पण क्या चीज है। तो पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा, पारदर्शी मतलब होता है जिसमें आर पार देखा जा सके। पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है। पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है समतल दर्पण। फिर से सुन लीजिएगा। पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा, जैसे पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, उसे हम सब दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं बच्चों। दर्पण हमारा दो टाइप का होता है। पहला है गोलीय दर्पण और दूसरा है समतल दर्पण। हमारे जो यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है, एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें गोलीय दर्पण पढ़ना है। कौन सा दर्पण पढ़ना है? गोलीय दर्पण पढ़ना है। और समतल दर्पण हमारे सिलेबस से कट गया है, हमारे सिलेबस से समतल दर्पण कट गया है। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय दर्पण है। तो हम पहले आपको गोलीय दर्पण पढ़ा देंगे, फिर हम आपको समतल दर्पण भी पढ़ा देंगे। तो समतल दर्पण पढ़ के समझ लीजिएगा भाई, जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ आपको गोलीय दर्पण पढ़ना है, समतल दर्पण हमारे पेपर में नहीं है, मगर हम फिर भी पढ़ लेंगे। नॉलेज हमें होना चाहिए कि आखिरकार समतल दर्पण क्या चीज है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो आप लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो खोखले खोखले गोले का, खोखले गोले का पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा, कोई पारदर्शी कांच का खोखला गोले टुकड़ा है, खोखला भी है, पारदर्शी और गोले आकार का है, जिसके एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग चमकीला है। यानी खोखले गोले के आकार का वह पारदर्शी कांच का टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए, खोखले गोले का, खोखले गोले का वह भाग, खोखले गोले का पारदर्शी, पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग, वह भाग जिसका जिसका एक तरफ का भाग, जिसका एक तरफ का भाग, एक तरफ का भाग पेंट तथा दूसरी तरफ का भाग, दूसरी तरफ का भाग, दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, दूसरी तरफ का भाग
चमकीला होता है गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है अवतल दर्पण। पहला नंबर है अवतल दर्पण और दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। तो आपको रटना नहीं है भैया, आपको सिर्फ समझना है और अपने से क्लियर करना है। पारदर्शी, अपने लैंग्वेज से क्लियर करना है। पारदर्शी खोखले गोले का, पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग, पारदर्शी मतलब जिसमें आर पार देखा जा सके। पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तरफ का भाग पिंड, यानी एक तरफ आप कलई कर दीजिए, कलई या पिंड कर दीजिए। पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तरफ का भाग पिंड तथा दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो आप पहले गोलीय दर्पण का डिफिनेशन लिखिए, फिर हम आपको अवतल दर्पण किसे कहते हैं उनका डिफिनेशन, फिर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं उनका डिफिनेशन करा रहे हैं। देखिए, आइए देखते हैं अवतल दर्पण क्या चीज़ है। पहले अभी दर्पण के गोलीय दर्पण का डिफिनेशन मैंने आपको बताया, और दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कोई गोला है भैया, कोई खोखले गोले का आकार का अगर बीच से काट दिया जाए, बीच से काट दिया जाए, बीच से काट दिया जाए और बाहर की साइड में पेंट कर दिया जाए, ये आपका फोकस है भैया। इस साइड हमने पेंट किया भैया और इस साइड का भाग चमकीला है, नीचे तरफ वाला चमकीला है, ऊपर साइड का पेंट है। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अगर आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो नॉर्मल सी बात सुनिएगा भैया। अगर ये अर्धगोला है तो एक तरफ उभरा हुआ भाग है और एक तरफ धंसा हुआ भाग है। एक साइड में उभरा है तो अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है। गोलीय कांच का वह टुकड़ा, गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका आंतरिक धंसा हुआ भाग चमकीला, गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका आंतरिक धंसा हुआ भाग चमकीला तथा उभरा हुआ भाग पेंट होता है, उभरा हुआ भाग पेंट होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये तो आप ऐसे बोलिए भैया, गोलीय कांच का वह टुकड़ा, गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका उभरा हुआ भाग पेंट, जिसका उभरा हुआ भाग पेंट तथा आंतरिक धंसा हुआ भाग चमकीला होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। गोलीय कांच का, गोलीय कांच का वह टुकड़ा, वह टुकड़ा जिसका, जिसका उभरा हुआ भाग पेंट, जिसका उभरा हुआ भाग, जिसका उभरा हुआ भाग पेंट
जिसका उभरा हुआ भाग पिंड तथा आंतरिक धसा हुआ भाग चमकीला होता है। आंतरिक धसा हुआ भाग चमकीला होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार आप लोग फिर से सुन लेंगे भैया। गोली कांच का वह टुकड़ा जिसका उभरा हुआ भाग पिंड तथा आंतरिक धसा हुआ भाग चमकीला होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये आपको अवतल दर्पण का फिगर बना हुआ है। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस वक्रता केंद्र, और एक तरफ पिंड है और आंतरिक धसा हुआ भाग चमकीला है। अभी आप सिर्फ अवतल दर्पण को क्लियर करिए भैया। अभी आप सिर्फ अवतल दर्पण को करिए। हम आपको अभी जस्ट अगली क्लास में आपको हम ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र के जितने भी पार्ट्स हैं सबको क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आप दर्पण क्लियर करना है कि दर्पण किसे कहते हैं। बताया हमने दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण का डिफिनेशन बताया। फिर गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अभी हम आपको अवतल दर्पण बता रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ दर्पण को क्लियर करिए भैया। हम आपको एक एक पॉइंट, इन सबको एक एक पॉइंट डिफिनेशन करेंगे और आपको यही भी याद कराएंगे। आप उसके लिए परेशान ना होइएगा, सिर्फ अभी आप दर्पण क्लियर करिए बस। ये हो गया आपके अवतल दर्पण के डिफिनेशन। और एक चीज याद रखिएगा भैया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब इस पॉइंट को अच्छे से फिगर बनाओ और डिफिनेशन को आप सब नोट कर लो, फिर हम आपको उत्तल दर्पण पढ़ा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। अभी हमारा अवतल दर्पण का डिफिनेशन और फिगर बना के दिखाया था। आइए हम फिगर बनाए हैं उत्तल दर्पण का। भैया देखिए उत्तल दर्पण, तो गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका उभरा हुआ भाग चमकीला तथा आंतरिक धसा हुआ भाग पिंड होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। नॉर्मल से डिफिनेशन पढ़िए आप। गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका उभरा हुआ भाग चमकीला तथा आंतरिक धसा हुआ भाग पिंड या कलई बोलते हैं, या पिंड बोलो या कलई बोलो, जिसका आंतरिक धसा हुआ भाग पिंड होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसमें आपका ये वक्रता केंद्र है, फोकस है, ध्रुव है, हम आपको बता चुके हैं। अभी आप सिर्फ दर्पण पे फोकस करिए। ये जो अलग अलग पॉइंट है, हम इस पॉइंट को पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे आपके सामने। एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे, आपको यहीं पे पूरा समझ में आएगा। आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, सिर्फ आप सब दर्पण पे फोकस करिए। तो गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका उभरा हुआ भाग चमकीला तथा आंतरिक धसा हुआ भाग पेंट होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। और याद रखिएगा भैया,
उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा भैया, गोली कांच का वह टुकड़ा, गोली कांच का वह टुकड़ा जिसका उभरा हुआ भाग चमकीला, जिसका उभरा हुआ भाग चमकीला तथा आंतरिक धंसा हुआ भाग पेंट होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हमने आपको भैया दर्पण बताया, दर्पण के दो टाइप में से गोली दर्पण को डिफिनेशन दिया। फिर गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हमारा टॉपिक है समतल दर्पण, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। फिर आप परेशान ना होइएगा, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम आपको ये वक्रता, केंद्र, फोकस, ध्रुव, इनको हम आपको संक्षेप से समझाएंगे। एक बार समझा देंगे, पूरी लाइफ आप नहीं भूलेंगे। आप उसके लिए ना परेशान होइएगा, सिर्फ आप दर्पण पे फोकस करिएगा। कहाँ पे फोकस करेंगे? दर्पण पे। इसको नोट करेंगे, फिर हम आपको समतल दर्पण बता रहे हैं। देखिए, अभी हमने गोली दर्पण को क्लियर किया। अब हमारा टॉपिक है समतल दर्पण। हमारा टॉपिक क्या है? समतल दर्पण। सिर्फ समतल दर्पण को आप समझिएगा, अपने सीमित समझ लीजिएगा होता क्या चीज़ है समतल दर्पण। आपको टॉपिक से बाहर है, हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी से सिलेबस है, उसके सिलेबस से हमारा समतल दर्पण बाहर का टॉपिक है। मगर थोड़ी सी वक्त देर में हम आपको समतल दर्पण को समझा दे रहे हैं। समतल दर्पण है क्या चीज़ भैया? तो याद रखिएगा, समतल कांच का, समतल पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा, समतल पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग पेंट, जिसका एक तरफ का भाग पेंट हो और दूसरी तरफ का भाग अगर चमकीला है, एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ चमकीला है, दूसरी तरफ का भाग चमकीला है, तो हम लोग उसको समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। तो याद रखिएगा, समतल पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल पारदर्शी, समतल पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा, वह टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग, जिसका एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग, दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, चमकीला होता है, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात, आप डिफिनेशन को समझ लेंगे। समतल पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ का भाग पेंट और दूसरी तरफ का भाग चमकीला होता है, समतल दर्पण कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा भैया। समतल दर्पण की, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता, समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है, शून्य होती है। ये थोड़े से नोट पॉइंट है जिनको आप अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा भैया। अगला है, किसी भी व्यक्ति को पूरी लंबाई देखने के लिए अपनी लंबाई के आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी पूरी लंबाई दर्पण में देखना है, जैसे अगर व्यक्ति 5 फीट का है तो उसे 2.5 फीट के समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी। अगर उसकी अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण लेता है तो उसके पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। और अगर याद रखिए तो किसी भी दर्पण के आपस में झुकाव हो, किसी भी दो समतल दर्पण को आपस में झुकाया जाए तो हमें 2-4 प्रतिबिंब दिखते हैं। जैसे आप नाई की दुकान में जाइए तो वहाँ के कांच में हमें अपना 3-4 प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे जब कांचों में झुकाव होता है उस समय जो प्रतिबिंब की संख्या होती है 360/θ-1 होता है। यानी नंबर ऑफ जो आपका इमेज बन रहा है, यानी जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उनकी जो संख्या होती है 360/θ-1। थीटा मतलब आपका कितने एंगल पे झुकाया गया है, दर्पण को कितने एंगल पे झुकाया गया है। ये हमारे समतल दर्पण के कुछ नोट पॉइंट है। और याद रखिएगा समतल दर्पण में बायां जो होता है वो हमें दायां जैसा प्रतीत होता है और जो दायां है वो हमें बायां जैसा प्रतीत होता है समतल दर्पण में, याद रखिएगा। और अगर आप देखें तो समतल दर्पण में अगर आप दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। अगर आप समतल दर्पण की कांच की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। अगर दर्पण से आप 5 मीटर की दूर पर हैं तो जो आपका प्रतिबिंब पीछे बनता है वो भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर ही बनता है। तो कुछ बातें आप याद रखिएगा समतल दर्पण से। टॉपिक से कटा हुआ है मगर फिर भी याद रखिएगा, आप अच्छे से दर्पण को क्लियर कर लीजिएगा। फिर हम आपसे जो बताए हैं कि फोकस, वक्रता, केंद्र और ध्रुव, ये जो भी हमारा टॉपिक है हम उसको आगे आपको क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करिएगा। जैसा भी लगेगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक आप सबको धन्यवाद।